And girls, next is the type of interference. You have two types of interference. The first type is constructive interference. Okay, in constructive interference, the points in the region of space where two sets of coherent waves of light met in phase, ठीक है। आपके पास क्या हो रहा था, आपके पास एक ऑपरेटर्स आपने सेट किया था, यहाँ पर आपके पास वो सोर्स थी, वो सोर्स ऑफ लाइट थी जिसमें से आपके पास लाइट की वेव्स एमिट हो रही थी, और ये सिंगल सोर्स थी आपके पास, यानी कि इसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर वेवलेंथ, पर्टिकुलर स्पीड से आपके पास इसमें से लाइट वेव्स एमिट हो रही थी। इसके आगे आपने पाथ में एक टू स्लिट्स ऑपरेटर सेट किया है। स्लिट्स ऑपरेटर्स का मतलब है लाइट की वेव्स सिर्फ स्लिट्स में से गुजर सकती हैं, बाकी सारी लाइट की वेव्स ब्लॉक हो गई हैं। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एल पे, दिस इज़ द लेंथ एल डिस्टेंस पे स्लिट्स इस स्क्रीन के सामने अटैच हुई हुई है। दिस इज़ द स्क्रीन, फोटोग्राफिक स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगा। जब लाइट की वेव्स इन स्लिट्स में से पास हुई हैं और जाके फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इंसर्ट हुई हैं, तो इस पूरी की पूरी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर आपके पास एक पूरा का पूरा पैटर्न बना है। अब क्या होता है कि जब ये दो इन स्लिट्स में से लाइट की वेव्स पास ऑन होती हैं, तो ये जो टू लाइट की वेव्स बन गई हैं, ये स्लिट्स जो होते हैं एक तरह की स्लिट S1 एंड स्लिट S2, ये एक तरह की कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स बन गई हैं। मींस चूँकि आपके पास पीछे लाइट की सोर्स एक सिंगल थी, तो इन दोनों स्लिट्स में से जो लाइट की वेव्स निकलती हैं, अब ये टू सोर्सेज ऑफ लाइट बन गई हैं, टू सोर्सेज ऑफ लाइट वेव्स। अब ये जो दोनों लाइट की वेव्स निकल रही हैं, ये आगे जाके क्या हो रही हैं, जहाँ पे आपको ब्राइट 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 नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इन दोनों लाइट वेव्स का। और जहाँ पे आपको ये डार्क ब्लैक कलर के पोर्शंस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आपके पास इन लाइट वेव्स के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर हो रहा है। तो आपके पास ये पूरा का पूरा एक फ्रिंज पैटर्न बन रहा है। दीज आर द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। बिल्कुल सेंटर में, हमेशा बिल्कुल सेंटर में आपके पास एक ब्राइट फ्रिंज बनती है, इसके लेफ़्ट और राइट पे आपके पास डार्क फ्रिंज बनती हैं। फिर डार्क फ्रिंजेस के आगे दोबारा ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, और ब्राइट फ्रिंजेस के आगे दोबारा डार्क फ्रिंजेस बनती है, और इन डार्क फ्रिंजेस के आगे फिर से ब्राइट फ्रिंजेस बनती है, एंड एंड में फिर से डार्क फ्रिंजेस बनती है। तो सेंटर में हमेशा ब्राइट फ्रिंज बनती है, और उसके लेफ़्ट राइट पे फिर डार्क एंड ब्राइट एंड डार्क एंड डार्क, इस तरह से पूरा एक पैटर्न फॉर्म होता है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर फॉर्म होता है। स्क्रीन इन दोनों स्लिट्स से लेंथ डिस्टेंस एल के ऊपर लोकेटेड है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपके पास एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो रहा है, जिसमें सबसे पहले ये आपने टू कोहेरेंट सोर्सेज बनाई हैं, इन दोनों कोहेरेंट सोर्सेज ने इंटरफेयर किया है, सुपरपोजिशन की है ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर उन्होंने बाकायदा ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का एक पूरा पैटर्न बनाया है। तो अब आपके पास जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि जो दो आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बनी है, लाइट वेव्स बनी हैं, इनसे जो लाइट की वेव्स एमिट हुई हैं, सबसे पहले देखें आपके पास ये एक ब्लैक कलर की है डॉटेड लाइन, और एक ब्लू कलर की डॉटेड लाइन है। अब ब्लैक कलर की जो डॉटेड लाइन है उसका एम्पलीट्यूड है y1, और जो ब्लू कलर की जो लाइट की वेव है उसका एम्पलीट्यूड है y2। अब जिस टाइम आपके पास ये लाइट वेव्स इस तरह से इनमें फेज रिलेशनशिप सेट होता है कि आपके पास y1 का जो क्रस्ट है वो y2 के क्रस्ट के ऊपर ही लाई कर जाता है, और y1 और y2 जब आपस में ऐड होते हैं तो आपके पास ये रेड वाली वेव ड्रॉ हो रही है। रेड वाली वेव जो है इसका एम्पलीट्यूड है y, और ये इक्वल हो रहा है y1 प्लस y2, ठीक है। अच्छा, यस, ठीक है, सही है। ये आपके पास है y1 प्लस y2, ये इसका टोटल रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ड्रॉ हो रहा है। सो यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है कि y1 और y2 इन फेज़ एक दूसरे के ऊपर फॉल कर रही हैं। इन फेज़ का मतलब ये होता है क्रस्ट फॉल ऑन क्रस्ट एंड ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ। नीचे ट्रफ होते हैं, ये ट्रफ फॉल ऑन ट्रफ, और यहाँ पे क्रस्ट के ऊपर फॉल हो रहा है। तो दोनों सेट ऑफ वेव्स, कोहेरेंट वेव जो होती हैं, ये इस तरह से एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज हो रही हैं कि वो इन फेज़ हो रही हैं। मीन्स क्रस्ट पे फॉल हो रहा है, ट्रफ पे फॉल हो रहा है, एंड देन दे रीइंफोर्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। रीइंफोर्स का मतलब होता है जब क्रस्ट पे और ट्रफ पे फॉल हो तो उनका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो y1 प्लस y2 इक्वल्स टू y, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है।
and then this type of interference is known as constructive interference. और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से आपको स्क्रीन पे ब्राइट फ्रिंजेस ऑब्जर्व होते हैं, ठीक. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, द पॉइंट्स इन द रीजन ऑफ स्पेस वेयर द टू सेट ऑफ कोहेरेंट वेव्स ऑफ लाइट मेट इन फेज, यानी क्रस्ट पे एंड ट्रफ पे फॉल होता है, एंड रीइंफोर्स द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, यानी इसकी वजह से इनका जो रिजल्टेंट वेव का वाई एम्पलीट्यूड होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, दोनों एम्पलीट्यूड्स एडअप होते हैं और एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाता है. देन दिस इज़ नोन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और एक ब्राइट फ्रिंज आपको स्क्रीन पे ऑब्जर्व होती है. अच्छा, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, आपको फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने. फेज डिफरेंस, अच्छा, अब सबसे पहले मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ व्हाट इज़ मेंट बाय फेज डिफरेंस. अब आपके पास देखिए, आपके पास मैं एक वेव नंबर 1 ड्रॉ कर रही हूँ, और यहाँ पे आपके पास आ रही है वेव नंबर 2, नीचे आपके पास आएगी वेव नंबर 2 और ऊपर वेव नंबर 1. दिस इज़ वेव नंबर 1. ये आपके पास आ रही है वेव नंबर 1 जिसका ये क्रस्ट है और ये ट्रफ है. अब आपके पास क्या होती है, वेव नंबर 2 जो है वो यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, ट्रफ क्रस्ट. अब जब ये दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ सुपरपोज होंगी तो आपके पास आउटपुट में जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है. ये इंक्रीज़ हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो जाएगा. इसके अंदर आपके पास क्रस्ट पे ट्रफ पे फॉल हुआ और आउटपुट में एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया. अब इस केस में आपके पास जो फेज़ डिफरेंस है, ये फाई इज़ फेज़, डेल्टा इज़ डिफरेंस, वो बिल्कुल ज़ीरो रेडियंस है, बिल्कुल ज़ीरो रेडियंस है, क्योंकि आपके पास दोनों की दोनों वेव्स जो हैं एक दूसरे पे लाई कर रही हैं, बिल्कुल फुली लाई कर रही हैं. अब आपके पास एक सिचुएशन ये भी हो सकती है, यहाँ से ये देखिए, क्रस्ट एंड देन ट्रफ, मीन्स ये वेव अपनी आगे निकल चुकी है, दिस क्रस्ट एंड ट्रफ. ये वेव, अब देखें वेव में ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा डिफरेंस कितना आ चुका है, ये पूरा का पूरा आ चुका है डिफरेंस 2 पाई का, 2 पाई रेडियंस का, 2 पाई रेडियंस का आ गया है. और अब आपका क्रस्ट पे और ट्रफ पे फॉल हो रहा है. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपके पास फेज डिफरेंस 2 पाई का, 2 पाई गुजर चुकी है, वेव 1 अपना 2 पाई डिस्टेंस कवर कर चुकी है, एंगल 2 पाई के एंगल कवर कर चुकी है. इसके बाद जब ये आगे प्रोसीड हुई है तो फिर वेव नंबर 2 स्टार्ट हुई है. अब वेव नंबर 2 का क्रस्ट पे फॉल हो रहा है और ट्रफ पे फॉल हो रहा है. तो अभी इन दोनों वेव नंबर 1 और वेव नंबर 2 में जो फेज़ डिफरेंस आ चुका है वो 2 पाई का आ चुका है. तो यहाँ पे आपके पास फेज़ डिफरेंस आ रहा है 2 पाई रेडियंस, 2 पाई रेडियंस का आपके पास फेज़ डिफरेंस क्रिएट हो गया. अब फॉर एग्जांपल आपके पास ये वेव जो है ये यहाँ तक आ चुकी है, यहाँ तक आ चुकी है, ये यानी वेव 2 जो है वो स्टार्ट यहाँ से हो रही है, जबकि वेव 1 जो है वो अब फर्दर अपना नेक्स्ट क्रस्ट और ट्रफ कर रही है. तो एक और 2 पाई का एंगल मज़ीद कवर हो चुका है. 2 पाई प्लस 2 पाई इज़ योर 4 पाई. तो 4 पाई के बाद क्रस्ट ट्रफ जो है इस क्रस्ट ट्रफ पे फॉल कर रहे हैं. मतलब वेव 2 अगर आपकी किसी लेटर टाइम पे स्टार्ट हो रही है और वेव 1 जो है वो अपने 4 पाई का फेज़ कवर कर चुकी है, तो अब फेज़ डिफरेंस आपके पास 4 पाई रेडियंस का आ गया. अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि आपके पास या तो दोनों वेव्स एट अ टाइम स्टार्ट हो सकती हैं, दोनों के क्रस्ट ट्रफ एट अ टाइम एक दूसरे पे फॉल करेंगे तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. एट अ लेटर टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर वेव 2 फिर स्टार्ट हो रही है जबकि वेव 1 अपना 2 पाई का फेस कवर कर चुकी है और फिर वेव 1 वेव 2 के ऊपर फॉल होती है, क्रस्ट पे ट्रफ पे फॉल होता है, फिर भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है. यानी अब वेव 1 में और वेव 2 में फेज़ डिफरेंस 2 पाई रेडियंस का क्रिएट हो चुका है. और अब फॉर एग्जांपल आपके वेव 2 जो है वो उस टाइम अपनी वेव स्टार्ट करती है जब वेव 1 जो थी वो 2 पाई प्लस 2 पाई 4 पाई का फेज़ डिफरेंस कंप्लीट कर चुकी है और फिर वेव 2 स्टार्ट हुई है. तो अब आपके पास वेव 1 में और वेव 2 में जो फेज़ डिफरेंस क्रिएट हुआ है 4 पाई रेडियंस का क्रिएट हो चुका है. सो अब अगर दिस मीन्स कि अगर फेज़ डिफरेंस इक्वल हो जाए 0 रेडियंस
2 पाई रेडियन, 4 पाई रेडियन, 6 पाई रेडियन, यानी इवन मल्टीपल ऑफ रेडियंस टिल सो ऑन, तो आपके पास हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होता है, ठीक है। अच्छा, अब बात आती है पाथ डिफरेंस की। दिस इज़ अ फेज डिफरेंस, नाउ पाथ डिफरेंस। अच्छा, पाथ डिफरेंस में आपके पास क्या हो रहा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि क्रस्ट और ट्रफ आपस में मिलके क्या करते हैं, पूरी की पूरी वन वेवलेंथ ड्रॉ करते हैं। अभी तो फ़िलहाल देखें, जब आपके पास वेव 1 यहाँ इतनी थी और उसी टाइम आपके पास वेव 2 स्टार्ट हुई थी, तो दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर फॉल हुई थी। यहाँ पे तो आपके पास पाथ डिफरेंस बिल्कुल ज़ीरो है, कोई पाथ का डिफरेंस नहीं है, दोनों एट ए टाइम स्टार्ट हुई हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से वेव स्टार्ट होती है, जबकि वेव 2 जो है अपना ये वाला पूरा कवर कर चुकी है, और फिर क्रस्ट पे और ट्रफ पे फॉल होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ डिफरेंस है वो 1 लैम्डा का पाथ डिफरेंस क्रिएट हो चुका है, फिर वेव 2 स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पे आपके पास पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा का क्रिएट हो गया, 1 वेवलेंथ। अब फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वेव यहाँ से, वेव 2 यहाँ से स्टार्ट होती है, तो ये वाली जो वेव है पूरी की पूरी ये 1 लैम्डा का कवर कर चुकी है वेव 1, और इसके बाद 1 लैम्डा मज़ीद कवर कर चुकी है, और फिर ये वेव 2 स्टार्ट हुई है। दिस मीन्स कि वेव 1 टू लैम्डास कवर कर चुकी है, उसके बाद वेव 2 स्टार्ट हुई है, और फिर वेव 1 और वेव 2 ने आपस में इंटरफेयर किया है, तो यहाँ पे आपके पास पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा का जनरेट हो चुका है। ये डिपेंड करता है कि वेव 2 कब स्टार्ट हो रही है, वो चलना कब से शुरू हो रही है, जबकि वेव 1 तो शुरू से ही शुरू हुई हुई है, ठीक। तो अगर आपके पास वेव 2 1 लैम्डा के बाद स्टार्ट हुई है, यानी वेव 1 अपना 1 वेवलेंथ कंप्लीट कर चुकी है, फिर वेव 2 स्टार्ट हुई है, तो वेव 2 में और वेव 1 में 1 लैम्डा का पाथ का यानी रास्ते का डिफरेंस 1 लैम्डा जनरेट हो चुका है। और वेव 2 अगर इतनी देर के बाद स्टार्ट होती है कि तब तक वेव 1 अपने 1 लैम्डा प्लस 1 लैम्डा 2 लैम्डा का पाथ कवर कर चुकी है, तो वेव 2 में और वेव 1 में 2 लैम्डा का पाथ डिफरेंस जनरेट हो चुका है। स्टिल आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, क्योंकि क्रस्ट पे फॉल हो रहा है और ट्रफ पे फॉल हो रहा है। तो पाथ डिफरेंस के लिए कंडीशंस आपके पास क्या हो सकती हैं, पाथ डिफरेंस के लिए हो सकती हैं 1 लैम्डा, पहले तो बिल्कुल 0 लैम्डा था, जब बिल्कुल आपके पास दोनों वेव्स एट अ टाइम एक दूसरे पे फॉल हो रही थी, तो 0 लैम्डा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंटिल सो ऑन। अच्छा, अगर मैं इसको जर्नलाइज कर दूँ तो वो हो गया m लैम्डा। पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू m लैम्डा, वेयर m की वैल्यू 0, 1, 2, 3 टिल सो ऑन। ये आपके पास m की वैल्यूज़ हैं, अगर m की वैल्यू आप 0 पुट कर दें तो वो 0 लैम्डा हो जाएगी, m की वैल्यू 1 पुट कर दें तो 1 लैम्डा, m की वैल्यू 2 पुट कर दें तो 2 लैम्डा एंड सो ऑन। अच्छा, दिस इज़ द पाथ डिफरेंस। अभी दिस इज़ द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये अब आपके पास कंडीशन आ जाएगी, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये आपके पास कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगी। दिस इज़ राइट, ओके।